हमने बताया था ना कि अगर अंडर रूट में है तो क्या होगा, अंडर रूट में होगा तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट टू क्या होगा, टी पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या, यह क्या है, होल नंबर नहीं है, मतलब जो पावर लगा होता है यहाँ तो 1 है पावर, ठीक है, ये होल नंबर है, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या 1/2 आ रहा है, रूट टी का मतलब 1/2, तो ये होल नंबर में जब है ही नहीं तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसमें वेरिएबल की बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है y + 2/y, y + 2/y, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर देखिए यहाँ भी y यहाँ भी y, दोनों जगह y ही लिखा है, मतलब वेरिएबल एक ही है, ठीक है, वेरिएबल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक, एक ही वेरिएबल यहाँ है लेकिन y ही है, यहाँ पर क्या है t है, समान है, लेकिन क्या है अंडर रूट टी की वजह से नहीं हुआ, इसमें क्या है यहाँ भी y है, समान वेरिएबल है, तो जब समान वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल में आएगा, जब एक ही वेरिएबल दिया है, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आप देखिए कि y क्या है, नीचे है, अब जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो y प्लस, ये जब y ऊपर जाएगा यहाँ पर कौन सा है, +1 का है साइन, यहाँ पर कौन सा साइन होता है, +1 का, कोई भी नंबर सिंगल लिखा हुआ है, मान लीजिए x लिखा है, इसका मतलब +1 का साइन है इसमें, तो यहाँ भी +1 का साइन है, इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2 तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और y जब ऊपर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y पर साइन लग जाएगा -1 का, ठीक है, यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड है y का तो साइन क्या है +1, जब ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो -1, अब देखिए इसमें साइन क्या है -1 आ गया, लेकिन साइन -1 चलेगा नहीं, क्योंकि साइन कौन सा चलता है 0 1 2 3, ठीक है, पावर, ये जो पावर कौन सा चलेगा आपका डिग्री, वो डिग्री चलेगा 0 1 2 3 4 यही चलता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, वह किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तो यहाँ होल नंबर तो है नहीं -1, तो इसलिए क्या है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी चर्चा ही करना बेकार है। अगला है x⁻10 + y³ + y³ + t पावर समथिंग है, t पावर 50 है, इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं, कितने चर दिख रहे हैं, x y t, ठीक है, 3 चर है ना, एक कितने हैं 3 हैं, हमको क्या पता लगाना है 1 वेरिएबल, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन क्या है 1 वेरिएबल का पता लगाना है क्वेश्चन में, और हमारा जो टॉपिक है जो पॉलिनोमियल हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं वो 1 वेरिएबल में ही हमको पढ़ना भी है, तो इसीलिए 1 वेरिएबल पर हम बात भी करेंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, कितने हैं 3 वेरिएबल यहाँ पर x y और t है, तो इसी तरह हम पता लगा सकते हैं कौन सा क्वेश्चन या कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको आप आसानी से पता लगा ही सकते हैं कि यह कितने वेरिएबल में है, ठीक है, और ये भी पता लगाना बहुत ज़रूरी होगा कि या अगर रूट में है कोई वेरिएबल, अगर रूट में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, कोई वेरिएबल अगर नीचे है p/q के रूप में है, q के स्थान पर है, ठीक है, तो वो भी क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल दिए हुए हैं 2 + x² + x, 2 + x² + x। कोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक, ठीक है, जो हमारा कोई पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, कोफिशिएंट और वेरिएबल के गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है,
कोफिशिएंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई करने पे बनता है। तो कोई पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, इस फॉर्म में बनेगा, CV के फॉर्म में बनेगा, कोफिशिएंट और वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ठीक है। इसमें और भी कोई जोड़ दो, C1 V1 प्लस C3 V3, तो ये भी पॉलिनोमियल ही होगा। कैसे, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल में ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके कितने हैं, 3 पॉलिनोमियल हैं, तीनों को देखो ऐड कर लिया गया है, और तीनों को ऐड करने पर एक बड़ा सा पॉलिनोमियल आपका मिल गया है, ठीक है। ये जो 3 पॉलिनोमियल है, एक टर्म वाला, एक टर्म वाला, एक टर्म वाला है, एक एक पद का है, तीनों को ऐड कर लिया गया तो 3 पद का एक पॉलिनोमियल आपको मिल गया है, एक बहुपद मिला हुआ है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में ये चीज़ देखना है आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है या गुणांक कितना है, ठीक है। देखिए गुणांक क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो लगा होता है, कौन सा नंबर, कांस्टेंट नंबर, जैसे 1 2 3, ठीक है, या -1 2 3, वही उसका कोफिशिएंट या गुणांक होता है। अब देखिए यक्स के साथ तो दिख तो है रहा नहीं है, तो अगर जो चीज़ नहीं दिखता है तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। अगर साइन नहीं दिख रहा है तो किसका साइन होगा, प्लस का। अगर किसी के साथ कुछ लगा, जैसे एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिंगल एक्स लिखा है तो इस पर पावर 1 की होती है, ये लिखा नहीं जाता। इसके साथ 1 लगा होता है, वो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ पर भी 1 लगा होता है। हमें देखना किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका, 1 होगा। ऐसे अगर आपको ये पता लगाना हो कि एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स का भी गुणांक आपका 1 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 - x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर से पहले क्या है, माइनस, सिर्फ साइन दिख रहा है आपको, और कुछ तो नहीं दिख रहा। हम 1 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो क्या हो गया इसका गुणांक, -1। इसका क्या होगा, 1, ठीक। अगला क्वेश्चन, π/2 x स्क्वायर, π/2 x स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको देखना है, एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, π/2, तो यही इसका π/2 क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा या कोफिशिएंट हो जाएगा। √x - 1, √2x - 1, x के साथ क्या लगा है, √2, तो यही √2 क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट या गुणांक हो जाएगा, ठीक। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बायनोमियल का एग्जाम्पल दो। बायनोमियल मतलब बायनोमियल हिंदी में कहेंगे द्विपदीय, मतलब जिसमें क्या हो, 2 पद लग हों, ठीक है, जिसमें क्या हो, 2 पद हों। एक हमको एग्जाम्पल देना है, और क्या, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल्स का मतलब होता है एक पदीय।
हमें इनके एग्जाम्पल देने हैं। कैसे एग्जाम्पल? बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है कि उसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, मतलब लिख देते हैं x का पावर 35। ठीक, लेकिन इसमें कितने पद चाहिए? 2 पद चाहिए कम से कम। तो x का पावर 35 तो 1 रहेगा ही। ठीक, अब इसके साथ आप कुछ भी ऐड कर लो, 5 ऐड कर लो, कोई कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट ऐड कर लो। 5 मैंने ले लिया, 1/2 लिख सकते हो, -3 लिख सकते हो। ठीक है, √2 लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आप लिख सकते हो। इसके साथ और क्या लिख सकते हो? x पावर 35 के साथ यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी लगाओ, प्लस भी लगा सकते हो और माइनस भी लगा सकते हो, x पावर 35 रहेगा। और क्या लिख सकते हो इसके साथ? x का पावर 1 भी लगा सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 भी लिख सकते हो, 34 भी लिख सकते हो, 36 लिख सकते हो। अगर आप 36 लिखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सी डिग्री का चाहिए? 35, तो 35 डिग्री का चाहिए। अगर 36 ले लेंगे तो 36 डिग्री का हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मतलब यहाँ पर x का पावर 1 से 34 होना चाहिए। 1 की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं 0 से 34। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, x पावर 0 रखोगे तब क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, x स्क्वायर रखोगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। और क्या चीज़ हमने बताया? x पावर 35 प्लस क्या लिख सकते हो? प्लस या माइनस कोई भी रियल नंबर लिख दो, रियल नंबर। यहाँ पर कोई रियल नंबर मतलब क्या? कांस्टेंट नंबर। सारे रियल नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। रियल नंबर क्या? जो रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनते हैं। रैशनल नंबर भी आप समझते होंगे, इरेशनल भी समझते ही होंगे। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हो x पावर 35 प्लस माइनस x पावर यहाँ 0 से 34 के बीच में कोई नंबर आप ले लो, या ऐसा लिख सकते हो x पावर 35 प्लस माइनस, प्लस और माइनस में से कोई एक साइन लेना। रियल नंबर प्लस वाले 1 2 3, माइनस वाले 1 2 3, 0, रूट वाले संख्याएं, डेसिमल वाले संख्याएं, सब चलेगा यहाँ पर। ठीक, अब हम बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या? जिसमें एक पद हो। ठीक है, जिसमें एक पद हो। तो जब एक पद ही रहेगा और कहा जा रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, जिसकी डिग्री क्या हो? 100 हो, 100 हो। तो जब एक ही पद रहेगा सिंगल, मोनोमियल में कितने पद होते हैं? एक, सिर्फ ओनली 1 टर्म होता है। और हमको डिग्री भी क्या चाहिए? 100 चाहिए। तो एक तो 100 डिग्री का तो होगा ही होगा। और अगर दूसरा इसके साथ हम कुछ जोड़ेंगे तो मोनोमियल से क्या बन जाएगा? बायनोमियल बन जाएगा। एक पदी से 2 पदी बन जाएगा। तो हमको जो x पावर 100 में लेना है वो x पावर 100 ही रहेगा और कोई दूसरा नहीं होगा। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको डिग्री बताना है कि डिग्री कितनी है। जैसे मान लीजिए हमने डिग्री के बारे में बताया भी था। डिग्री कैसे निकालेंगे? जैसे दिया है क्वेश्चन 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक, यहाँ 3 है। डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की? हमने एक चीज़ बताया था, डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर, क्या? हाईएस्ट
पावर, वही होता है डिग्री। हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है ना, तो क्या होगा डिग्री? 3 होगा, 3। अगला क्वेश्चन 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर, इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 4 - y स्क्वायर को लिख सकते हो क्या? 4x पावर 0 माइनस वाई, x नहीं y, क्योंकि y के फॉर्म में है तो y लिखेंगे, y स्क्वायर। y पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक। तो ये 4 ही रहेगा। अब इसकी डिग्री सबसे बड़ी कौन सी है? 0 है कि 2? बेसिक सी बात है, 2 होगा। 5t - √7, 5t - √7, यहाँ t पर 1 का पावर है, √7 के साथ क्या लगा सकते हैं? t पावर 0 लगा सकते हैं, बस यही कर सकते हैं ना। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? 1 है, तो 1 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है ओनली 3, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3x पावर 0 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हो? 3y पावर 0 लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल इसके साथ ले लो। 3p पावर 0 लिख सकते हो, चाहे x के फॉर्म में लिखो इसको, y चाहे p, किसी भी फॉर्म में अगर लिखोगे तो पावर कितनी लगाओगे? 0। क्यों? पावर अगर 0 रहेगा तभी ये 3 के बराबर होगा, ठीक है। अगर पावर 0 से ज़्यादा कर दोगे तो उसकी वैल्यू दूसरी आ जाएगी। x पावर 1 करोगे x बन जाएगा, वो y पावर 1 करोगे y बन जाएगा, p पावर 2 करोगे तो p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। लेकिन तो हमको चाहिए क्या? सिर्फ 3 रहना चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, तो हम 0 ही लगाते हैं इसीलिए। तो देख रहे हैं पावर मैक्सिमम क्या है? 0 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग ए लाइनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या पता लगाना है, क्या आइडेंटिफाई करना है? एक क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या लाइनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं कि लाइनियर पॉलिनोमियल मतलब रैखिक, क्या बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघाती बहुपद, और क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब त्रिघाती बहुपद। घाती मतलब 3 की घात, त्रिघाती 3 की घात, द्विघाती 2 की घात, लाइनियर मतलब 1 की घात। तो हमको यही देखना है कि इसमें घात के हिसाब से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, कि किसमें कौन सी घात लगी हुई है। x स्क्वायर प्लस x, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2, क्या है? 2, मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब क्या? यह है द्विघाती, क्या है? द्विघाती क्वाड्रेटिक है, क्या? यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला है आपका x - x³, x - x³, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 3। इसका मतलब ये क्या है? ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक होगा। क्यों? क्यूब लगा है ना, 3 को क्या बोलते हैं? पावर 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब। जैसे अगर हम x पावर 3 लिखे हुए हैं, इसको बोलते हैं x का पावर 3 भी बोलते हैं, लेकिन क्या भी बोलते हैं? x क्यूब, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? क्यूबिक होगा। पावर 3 है क्यूबिक होगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा। नेक्स्ट y + y² + 4, y + y² + 4, इसमें मैक्सिमम पावर 2, मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो क्या होगा? ये भी क्वाड्रेटिक होगा, द्विघाती होगा। देखो पावर के हिसाब से हम डिपेंड करते हैं, ठीक है। पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक त्रिघाती, 2 है, ठीक है, द्विघाती। पावर 3 है तो त्रिघाती क्यूबिक, 2 है तो द्विघाती क्वाड्रेटिक, और 1 है तो लाइनियर रैखिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + x, x की कितने पावर है?
यक्स पर सिंगल 1 पावर है, तो 1 पावर है क्या होगा, लाइनियर, रैखिक। टी स्क्वायर सिंगल लिखा हुआ है, कितने की पावर लगी है, 2 की, तो 2 की पावर क्या होगी, द्विघाती, क्वाड्रेटिक। यक्स 7x क्यूब लिखा हुआ है, 7x क्यूब कितने की पावर है, 3, तो क्या होगा, क्यूबिक, त्रिघाती। बस यही था आपका एक्सरसाइज 2.1, समझ आ गया होगा आपको।